हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की महिमा का वर्णन करने के लिए लिखा था। यह चालीसा 40 छंदों में विभाजित है। हनुमान चालीसा एक भक्तिपूर्ण स्तुति है। तो आइए हम हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और साथ ही इसे सरल शब्दों में समझते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायुक फलचारी। अर्थात गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करके श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को फल देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात मैं स्वयं को निर्बुद्धि जानकर पवन पुत्र हनुमान जी का ध्यान करता हूँ। हे हनुमान जी, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे दुखों तथा दोषों का नाश करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे वानर राज, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति उजागर है। आप श्री राम के दूत और असीम बलशाली हैं। आप अंजनी माता के पुत्र और पवन देव के पुत्र कहलाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप महावीर और महान पराक्रमी हैं। आपकी काया वज्र के समान कठोर है। आप बुरी बुद्धि को दूर करने वाले और शुभ बुद्धि के साथी हैं। आपका शरीर स्वर्ण के समान दमकता है। आपके कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है और आपके घुंघराले बाल बहुत आकर्षक हैं। हाथ बरज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण है। आप भगवान शिव के अवतार और केसरी के पुत्र हैं। आपकी महिमा और प्रताप की दुनिया में पूजा होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप बहुत ही विद्वान, गुणवान और अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप श्री राम के कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप श्री राम के गुणों को सुनने के प्रेमी हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता सदा आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थात आपने माता सीता को अपनी छोटी काया में दर्शन दिए और फिर विशाल रूप धारण कर लंका को जलाया। आपने विशाल रूप धारण कर राक्षसों का वध किया और श्री राम के कार्यों को सफल बनाया। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया। इससे श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि आप मेरे लिए भरत के समान प्रिय है। सहस बदन तुमरो जश गावे, अश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिसा।
श्री राम ने कहा कि 1000 मुख वाले शेषनाग भी आपके यश का गान करते हैं। और फिर उन्होंने आपको हृदय से लगा लिया। सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग भी आपकी महिमा का वर्णन करते हैं। यम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कभी गोविंद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राजपत दीन्हा। अर्थात यमराज, कुबेर और सभी दिशाओं के रक्षक भी आपकी महिमा का बखान करते हैं। फिर भी कोई कवि या विद्वान आपकी संपूर्ण महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुग्रीव की सहायता की और उन्हें श्री राम से मिलाकर उनका खोया राज्य वापस दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश को विभीषण ने स्वीकार किया, जिससे वे लंका के राजा बने और यह पूरा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात सूर्य जो कि हजारों योजन की दूरी पर है, उसे आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। अर्थात श्री राम की दी हुई अंगूठी को मुख में रखकर आपने समुद्र को पार किया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। बिना आपकी आज्ञा के कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो आपकी शरण में आ जाता है, वह सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। जब आप रक्षक हैं तो किसी भी चीज का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। अर्थात आप अपने तेज को स्वयं ही नियंत्रित करते हैं और आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ भी महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ भूत प्रेत पास भी नहीं फटकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात जो भी वीर हनुमान जी का निरंतर जाप करता है, उसके सभी रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थात जो कोई मन, कर्म और वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, उसे वे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात श्री राम जो सन्यासी राजा है, उनके सभी कार्यों को आपने पूरा किया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो भी आपकी शरण में आकर कोई इच्छा रखता है, उसे अमित जीवन फल प्राप्त होता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपका प्रताप चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में फैला हुआ है और आपकी महिमा संसार में प्रकाशित है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप साधु संतों के रक्षक और राक्षसों का संहार करने वाले हैं। आप श्री राम के प्रिय भक्त हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात आप 8 सिद्धियों
और 9 निधियों के दाता हैं। यह वरदान स्वयं माता सीता ने आपको दिया था। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपके पास श्री राम का नाम ही सबसे बड़ा अमृत है और आप सदा श्री राम के सेवक बने रहते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपकी भक्ति करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। अंतकाल रघुवीर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात जो आपका भजन करता है वह अंत समय में श्री राम के धाम को प्राप्त करता है और अगले जन्म में भगवान का भक्त बनता है। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। अर्थात अन्य देवताओं की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हनुमान जी की भक्ति करने से सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अर्थात जो भी बलशाली हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट और पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। कृपया मुझ पर अपने गुरु के समान कृपा करें। जो सतबार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर आनंद को प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साक्षी स्वयं भगवान शंकर हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सदा भगवान श्री राम का दास हूँ। हे प्रभु, कृपया मेरे हृदय में सदा निवास करें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप सभी संकटों को हरने वाले और मंगल स्वरूप हैं। कृपया श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता सहित मेरे हृदय में निवास करें। Don't forget to like and subscribe.